दिग्गज उद्योगपति और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत तमाम देश की हस्तियों ने शोक जताया है। क्रिकेट जगत और फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने भी दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। देश के उद्योग जगत के सबसे नायाब रतन यानी कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उम्र से जुड़ी हुई दरअसल बीमारी के चलते 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई में इलाज उनका चल रहा था। हालांकि आपको याद होगा कि सोमवार को वो स्वास्थ्य जांच के लिए जो डेली रूटीन चेकअप होता है उसके लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में उन्होंने ही आईसीयू में भर्ती होने के दावों का खंडन भी किया था। हालांकि बुधवार को एक बार फिर से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रतन टाटा को बचाया नहीं जा सका। रतन टाटा अपनी सादगी, अपने सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। उदारीकरण के दौर के बाद टाटा समूह आज जिस ऊंचाइयों पर है उसे यहां तक पहुंचाने में रतन टाटा का बड़ा योगदान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के पुत्र थे। तो आपको बता दें कि जब ये खबर सामने आई, औद्योगिक घराने के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने खुद बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हम रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। वो वास्तव में असाधारण शख्सियत थे। चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा समूह के लिए रतन टाटा एक अध्यक्ष से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वो एक गुरु, एक मार्गदर्शक, एक मित्र थे। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। आपको बता दें कि 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां पर इलाज उनका चल रहा था। और ऐसे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जो औद्योगिक घराने के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बयान जारी करके इस खबर की पुष्टि की गई। और आपको याद होगा जब अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, उसके बाद उन्होंने खुद एक वीडियो जारी की थी। खबरों का खुद रतन टाटा ने खंडन किया था, क्योंकि सोमवार को जब खबरें आई थी कि टाटा सन्स के जो चेयरमैन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया है, और दावा ये तब किया गया था कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक से गिर गया था और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, आईसीयू में रखा गया। हालांकि कुछ देर के बाद खुद रतन टाटा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आए और उन्होंने इन सारी अफवाहों को निराधार कर दिया था। लेकिन फिर ये जानकारी मिली कि एक बार उनकी तबीयत में फिर गिरावट आई। फिर बुधवार को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रतन टाटा को नहीं बचाया जा सका। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम ने ऐलान किया है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। उम्र संबंधी बीमारियों से दरअसल रतन टाटा जूझ रहे थे और देर रात जो उनका पार्थिव शरीर है अस्पताल से वो उनके घर ले जाया गया। और ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो उनका पार्थिव शरीर है वो आज सुबह यानी कि 10 बजे से शाम के 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहां पर लोग पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2008 में रतन टाटा को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इसके पहले 2000 में भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस मौके पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या बिजनेस घराने हो, हर कोई शोक जताता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
शोक जताया और लिखा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। और इसके अलावा राहुल गांधी, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, सुंदर पिचाई, तमाम ये शख्सियत शोक जताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ सत्यप्रकाश मुंबई कोलावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जैसे ही ये खबर सामने आई, हर एक सेक्टर में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब जानकारी ये मिल रही है कि उनका जो पार्थिव शरीर है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई जरा आप जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पलक, इस वक्त हम रतन टाटा के उसी घर के बाहर खड़े हैं जहां पर रतन टाटा पले बड़े, और इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को इसी मुंबई के फूले का बंगलों में रखा गया है। हालांकि देश का अनमोल रत्न जिसने देर रात इस दुनिया को अलविदा कर दिया, लेकिन लोग उन्हें याद कर रहे हैं, लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आतुर हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से देश की तरक्की के लिए, भारत की उन्नति के लिए, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम किया है, उसे लोग याद कर रहे हैं। और यही वजह है कि रतन टाटा की आज राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। जानकारी यह है कि करीब 9:30 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लिया। उसके बाद से ही लगातार तमाम लोगों के जो है वहाँ पहुँचने की शुरुआत हुई। खासकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले पहुँचे, उसके बाद उनके साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हॉस्पिटल में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद लगातार तमाम पुलिस अधिकारियों का आना शुरू हुआ। करीब 2 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया, क्योंकि जो रीति रिवाज होती है उसे जो है घर पर लाकर पूरा करना था। अब यह जानकारी है कि टाटा समूह की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि करीब 9 बजे के आसपास यहाँ से दिवंगत रतन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए सभागृह में ले जाया जाएगा, जहाँ पर 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उनको जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहाँ पर आम से लेकर खास तक लोग उनका जो है अंतिम दर्शन कर सकते हैं। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से आज जो है एक दिन का शोक दिवस के तौर पर रखा गया है, जिसमें सरकार की सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। उसके बाद 3:30 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जो करीब नरीमन पॉइंट से वर्ली शमशान भूमि तक ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी आपने देखा कि साउथ मुंबई के जो एडिशनल कमिश्नर है, उन्होंने जानकारी दी कि बंदोबस्त लगाया गया है पुलिस का, क्योंकि जो एनसीपीए सभागृह है वहाँ आसपास पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए जो लोग अपनी गाड़ी लाते हैं तो वह एनसीपीए सभागृह से दूर रखें, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी तरह से इस कार्यक्रम को, राजकीय कार्यक्रम को सही तरीके से निपटाया जाए। यही वजह है कि मुंबई का पुलिस का जो है भारी बंदोबस्त यहाँ देर रात से लगाया गया था, और पूरी रात जो है टाटा कंसल्टेंसी और टाटा होटल्स के तमाम जो कर्मचारी है वह जो है अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे। पूरी रात टाटा समूह के लोगों का यहाँ आना जाना जारी रहा। खास बात यह है कि टाटा समूह के लोगों ने ही जो अंतिम विधि की प्रक्रिया है उसे पूरी रात तक जो है पूरा करते हुए नजर आए। और जानकारी यह भी कि करीब टाटा समूह से जुड़े हुए 25 करोड़ लोग इस जो है राजकीय शोक में जो है अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। हालांकि काफ़ी लोगों की आने की उम्मीद है, चाहे वो आम हो चाहे खास हो। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ आएंगे। इसके बाद जो है जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए तमाम लोग हैं वह भी आएंगे। खास बात यह है कि रतन टाटा के अलविदा कहने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके
शोक जताया है, श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताया है और श्रद्धांजलि दी है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद पहुंचे थे। तो तस्वीरें देखिए कि अब धीरे धीरे तमाम यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। हालांकि देर रात से ही हम देख रहे थे कि टाटा समूह से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन परिवार की तरफ से हिदायत दी गई है कि सिर्फ परिवार के लोग ही अंदर अभी जा सकते हैं। 9:30 बजे के बाद जब उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए सभागृह में रखा जाएगा, तब लोग जो है सार्वजनिक तौर पर उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। जाहिर तौर पर आज एक बड़ा दिन है, एक शोक का दिन है और ये राजकीय सम्मान का दिन है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है और मुंबई पुलिस के तमाम जवान जो है मुंबई की सड़कों पर तैनात किए गए हैं। अब 9 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर जब एनसीपीए ग्राउंड ले जाया जाएगा, सभागृह में रखा जाएगा, उसके बाद लोग दर्शन कर पाएंगे। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि पैदल जो यात्रा निकाली जाएगी वो नरीमन पॉइंट से लेकर वर्ली जो शमशान भूमि है वहाँ तक निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ जो है पुलिस ने भी कमर कस लिया है। जी सत्यप्रकाश, क्योंकि हमने देखा इसके पहले भी आज जब रतन टाटा कभी किसी कार्यक्रम में शामिल हुए या जो उनकी वीडियोस सामने आती थी, जो तस्वीरें सामने आती थी, उनका सरल स्वभाव, उनकी सादगी उन तस्वीरों में देखने को मिलती थी। और वजह कहीं ना कहीं यही है कि आज कोई भी सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बॉलीवुड जगत हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे इसके अलावा बिजनेसमैन का जो पूरा ग्रुप है वो हो, हर एक क्षेत्र में शोक की लहर है, क्योंकि अपने आप में आज एक भारत ने अनमोल रतन को खो दिया। बिल्कुल, देखिए दुनिया के ऐसी शख्सियत जो इतना बड़ा होते हुए भी बहुत सरल स्वभाव से रहे। अपने जीवन में उन्होंने सरलता को छोड़ा ही नहीं। दूसरे के लिए जीने वाला ये पहला व्यक्ति होगा जिसका नाम है रतन टाटा, जिन्हें सरकार ने पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब लोगों के बीच में यह चर्चा भी है कि शायद उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन ये प्रक्रिया होनी है। लेकिन इस बीच यह भी जानकारी मिली कि रतन टाटा ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपनी आय का 70% समाज सेवा में लगाया, 30% सिर्फ अपने पास रखते थे, अपने लोगों के लिए रखते थे, लेकिन 70%। हालांकि उनके परिवार में उनके साथ कोई नहीं है, 2 चचेरी बहन इस वक्त मौजूद है और उन्होंने जिसे भाई के तौर पे देखा, बहन के तौर पे देखा, एक उनके साथ रहने वाला शख्सियत। 3 लोग यहाँ हमेशा उनके साथ रहे। बाकी हमेशा के दिनों में रतन टाटा इसी बंगलों में अकेला रहते थे। और जानकारी यह भी है कि रतन टाटा पिछले सोमवार को जब विदेश से लौटे हैं तभी उनकी तबीयत खराब हुई है और उसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटे। यानी कि समझिए कि 3 दिनों तक वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। लेकिन उन्होंने जिस तरह का वीडियो जारी करके बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, वह रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, इस तरह की जानकारी। लेकिन जब कल शाम यह जानकारी मिली कि उनकी हालत बेहद ख़राब है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है, उनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल है, तब लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ कि शायद रतन टाटा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब ऐसी जानकारी आ रही है कि ऑल ऑर्गन्स फेल्योर की वजह से उनकी मौत हुई है। अब इस पूरे मामले में जो है तमाम जो अधिकारी है वह जांच करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं टाटा समूह से लेकर पूरे देश में बिल्कुल शोक की लहर सत्यप्रकाश, आज और का दिन इसी वजह से शोक का दिन है और हर कोई देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति इसे बता रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।